स्वागत है आपका विविध विचार में। जनपद मुजफ्फरनगर के सुप्रसिद्ध सिंगल नर्सिंग होम पर इस वक्त हम मौजूद हैं। बहुत पुराना नाम डॉक्टर मधु सिंगल जी का है। मेमोरियल सेंटर, कैंसर सेंटर ऋषिकेश से कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनोज गुप्ता जी सीधे हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, जो कि मंथली में एक बार यहाँ पर ज़रूर विजिट करते हैं और कैंसर के पेशेंट्स को सलाह देते हैं और परामर्श देते हैं। सीधी जानकारी लेते हैं। सर, मोस्ट वेलकम योर माय चैनल। डॉक्टर साहब, आप ऋषिकेश के कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ पर एक दिन आते हैं, मरीजों की संख्या कितनी रहती है? मेरे पास यूजुअली जितने भी पेशेंट आते हैं वो कैंसर रोग से ग्रसित होते हैं और पहले ही कहीं पर डिफरेंट सेंटर्स में दिखा चुके होते हैं, लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि एक मुजफ्फरनगर शहर के ही पैदा हुए डॉक्टर यहाँ पर हर महीने आते हैं और अपनी सेवाएं फ्री देते हैं, और इसका मैं श्रेय देना चाहूँगा मेरे साथ डॉक्टर ग्रीष्म मोहन सिंगल जी हैं, जो डॉक्टर मधु सिंगल के पति हैं और डॉक्टर मधु सिंगल की याद में इस कैंप को चलाते हैं। तो जब उनको पता लगता है मरीजों को कि भाई यहाँ पर मैं आता हूँ एम्स ऋषिकेश से, तो वो सलाह लेने मेरे पास आते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ज़्यादातर सेंटर्स में बहुत ज़्यादा डॉक्टर समय नहीं दे पाते उनको, और जो उनकी क्वेरीज़ होती हैं, जो उनके सवाल होते हैं, उन सब का वो समाधान उतना समय नहीं होता है कि उनका करें। तो जब वो यहाँ आते हैं तो इनको एक घर वाली फीलिंग महसूस होती है, और यहाँ पर वो आराम से बैठ के मेरे से सवाल जवाब कर सकते हैं। उनके जितने भी सवाल होते हैं उनको मैं सेटिस्फाई करने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद फिर उनको ऑप्शन भी दिया जाता है कि आप एम्स ऋषिकेश भी आ सकते हैं, वहाँ भी ट्रीटमेंट हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर पेशेंट फिर एम्स ऋषिकेश मेरे पास आते हैं, वहाँ उनका ट्रीटमेंट होता है। तो ऑन एन एवरेज 10 से लेके 15 तक मरीज मेरे पास जब मैं आता हूँ यहाँ पर, तो अपना सलाह लेने मेरे पास आ जाते हैं। सब कैंसर की बात करें, कैंसर जैसा रोग भयंकर रोग होता है, ये किन कारणों से होता है और क्या इसमें कोई घरेलू उपाय भी है जिनसे इनकी रोकथाम की जा सकती है? कैंसर एक लाइफस्टाइल बीमारी है। हम लोगों का लाइफस्टाइल अगर आप कंपेयर करें पिछले 30 साल पहले और आज के लाइफस्टाइल में, तो एक बहुत बड़ा आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आजकल का लाइफस्टाइल हो गया है बहुत ही स्ट्रेसफुल। हर आदमी रैट रेस में भागता है, अपने लिए समय नहीं निकाल पाता। एक जो एक्सरसाइज हम लोगों का जो एक दिनचर्या का अंग होना चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जंक फूड का सेवन, डिफरेंट तरीके के एडिक्शंस जिसमें स्मोकिंग है, तंबाकू खाना है, अल्कोहल है। फिर कैरियर का इतना बड़ा एक दबाव रहता है कि अगर आप देखें आजकल शादियां भी बहुत अधिक उम्र में कर रहे हैं लोग। पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण आप देखें, आज चाहे वो हवा है जो हम सांस ले रहे हैं उसमें भी पॉल्यूशन है, जो हम खाना खा रहे हैं वो खाना में किस तरह की खादों का उपयोग होता है, आपको पता है केमिकल यूज़ होते हैं। आज आप देख लीजिए फ्रूट्स भी अगर देखें तो वो आर्टिफिशियल तरीके से पकाए जाते हैं, चाहे सब्जियां हैं उनमें कलर देखें आर्टिफिशियल तरीके से उनको किया जाता है। तो ये सब कारण है कि कैंसर का एक जो इंसिडेंस है वो बढ़ रहा है। और दूसरा मुख्य कारण है कि हम लोगों की एवरेज एज भी बढ़ी है, क्योंकि कैंसर एक ओल्ड एज की बीमारी है। तो अगर आज से 50 साल पहले हम देखें तो एवरेज एज ही हमारी 40 साल थी, तो और कैंसर यूजुअली 40 साल से अधिक के मरीजों में होता है। तो उस समय कैंसर कम मिलता था, क्योंकि लोगों की ऑन एन एवरेज 40 साल में डेथ हो जाती थी। बट आज की तारीख में देखें तो हमारी जो एवरेज एज है वो 70 साल है। तो नेचुरली आप 70 साल तक जीवित रहेंगे, तो जो उस एज में होने वाली बीमारियां हैं वो पनपेंगी। तो ये सब कारण है कि कैंसर का इंसिडेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और जहाँ तक आपने रोकने के उपाय पूछे, तो रोकने का उपाय बड़ा सिंपल है। जो लाइफस्टाइल हम 40 साल पहले हमने अपनी जीवनचर्या जो हमारी थी 40 साल पहले, अगर हम उसी लाइफस्टाइल में चले जाएं तो मैं समझता हूं कि हम इसका इंसिडेंस काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और ब्रीफ में अगर मैं कहूं कि जितना हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं उतना हम अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कैंसर होने के लिए। जितना प्रकृति के नज़दीक आएंगे, मैं समझता हूं कि कैंसर की बीमारी को हम रोक सकते हैं।
अनेकों सामाजिक संस्थाएं भी कार्य करती हैं। अगर सामाजिक संस्थाएं भी इन मुद्दों पर कार्य करें, जागरूक अभियान चले, तो कैंसर जैसी बीमारी काफ़ी प्रतिशत रुक सकती है। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और काफ़ी जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो इस तरह के कार्य करती भी हैं, और मैं भी कभी कभी उसमें लेक्चर लेने जाता हूं, और वहाँ पर रोकथाम के उपाय और किन कारणों से कैंसर होता है इन सब पे व्याख्यान भी देते हैं और बताते भी हैं कि क्या करना चाहिए। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर मनोज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, इन्होंने इस तरह की जानकारी दी जो आम जनमानस को पता होना अति आवश्यक है। इस तरह की जानकारी ना नेट पर आपको जल्दी से मिलेगी, ना कोई भी आपको बताएगा। सीधी जानकारी और भी डॉक्टर साहब से लेना चाहेंगे जी? मैं एक दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट यहाँ अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि 2-3 मिथ हैं समाज में, जो गलत फहमियाँ हैं और जिस पे लोग विश्वास करते हैं, उन मिथ में आप मत जाइए। पहली बात है कि कैंसर लाइलाज रोग नहीं है। जैसे लोगों को लगता है कैंसर हो गया तो ये ठीक नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, बस सिर्फ आवश्यकता है कि हम इसको स्टेज 1 और 2 में पकड़ लें, और स्टेज 1 और 2 में पकड़ा जा सकता है अगर हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। तो पहली बात तो कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है। कैंसर का पूर्ण रूप से उपचार हो सकता है। जब भी आपको लगे कि कुछ इस तरह के सिम्टम हो रहे हैं जो कैंसर की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें। इसको बिल्कुल भी देर मत करें। अर्ली स्टेज में पकड़ते ही मैं कह सकता हूं कि 100% तक कैंसर को हम ठीक कर सकते हैं। दूसरा, जो हम लोगों का एडिक्शंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, स्पेशली जो हमारा युवा समाज, स्पेशली स्मोकिंग, तंबाकू, इन सब से दूर रहें और उनको इन सब से दूर रहने की सलाह दें। अगर हम ये 2 चीज़ें भी कर लें तो मैं समझता हूँ कैंसर पे हम काफ़ी हद तक विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने सीधी जानकारी दी कि आजकल के युवाओं को, नशा पीढ़ी जो आजकल सिगरेट, तंबाकू, इन चीज़ों से दूर रहने की सलाह दी, और भी डॉक्टर साहब ने महत्वपूर्ण जानकारी दी, बताया कि कैंसर से बचने के क्या उपाय हैं। अगर हम काफ़ी वर्षों पूर्व चले जाएं, और सामाजिक संस्थाएं तो इस तरह के जागरूक अभियान चलाती हैं, और भी आवश्यकता है चलाने की, चलाएं तो काफ़ी कैंसर जैसी बीमारियों से बिना डॉक्टर सजेशन और बिना किसी मेडिसिन के हम ठीक हो सकते हैं यदि एक्सरसाइज वगैरह ये सब शुरू कर दें। और अब सीधी बात करेंगे डॉक्टर मधु सिंगल जी के हस्बैंड डॉक्टर गिरीश मोहन सिंगल जी, जो कि इस सराहनीय कार्य को कर रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये निःशुल्क कैंप यहाँ पर मंथली में एक बार लगाया जाता है और निःशुल्क परामर्श भी दिया जाता है। डॉक्टर साहब पूरा इनका सहयोग करते हैं, सीधी जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब काफ़ी समय से आप इस तरह के कैंप आयोजित कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी आपका पूरा सहयोग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये चूँकि मेरी वाइफ को कैंसर हुआ था और उसी में उनकी जान गई, तो फिर तभी से मेरे मन में था, मैंने देखा कि कैंसर के पेशेंट्स को कितनी परेशानी होती है ट्रीटमेंट में प्रॉपर, और ख़ास तौर से मुजफ्फरनगर में कोई यहाँ पे प्रॉपर ऐसा जगह नहीं जो उनको प्रॉपर एडवाइस मिल सके। तो ये क्लिनिक हम लगभग 6 साल से अब यहाँ पर रेगुलरली चला रहे हैं। और आपका बहुत ही सराहनीय कदम है, और आपकी सपोर्ट को डॉक्टर साहब पर उन्हें ऋषिकेश से अपने बैलेंस पे आते हैं, और हाँ, डॉक्टर साहब के लिए क्या कहना चाहिए? बस डॉक्टर साहब के लिए तो मैं क्या कहूँ, ये बहुत ही एक अच्छा और जो है यहाँ के मुजफ्फरनगर के लोगों के लिए बहुत ही एक महान कार्य कर रहे हैं, और बहुत ही उनके लिए भी बहुत सेल्फ सेटिस्फाइंग है मैं समझता हूँ, और बहुत ही एक अच्छा महान कार्य है, और वो आशा है चलता रहेगा ये। थैंक यू डॉक्टर साहब। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इस तरह का कैंप तो आयोजित होता है, और जैसे कि हमें पब्लिक से भी पता लगता है, डॉक्टर साहब यदि कोई गरीब और मजबूर आदमी इस तरह का आता है जिस पर पैसे की व्यवस्था कम होती है, उसकी भी डॉक्टर साहब काफ़ी हेल्प करते हैं। और सीधी जानकारी इस तरीके की हम आपको जनपद मुजफ्फरनगर से और डॉक्टर से भी संबोधित कराते रहेंगे, साथ ही अन्य जानकारी भी देते रहेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से विविध विचार डिजिटल के लिए मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल।